नेक्स्ट हम देखो बच्चों, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर समझते हो ना, जो 2 की टेबल पे नहीं जाते, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ 6k+1 और 6k+3 और 6k+5। वो कहता कोई भी ऑड नंबर है वो 6k+1, 6k+3 या 6k+5 की फॉर्म में दिखाई देगा, जहां पे क्या कुछ भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो 6 से डिवाइड कर रहा है ना। आप ध्यान से देखो, किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर इसमें वही लेने हैं, कौन से, 1, 3, 5, ये वाले हमें क्या शो करेंगे, ऑड इंटीजर शो करेंगे, यानी बाकी इवन बनेंगे। तो देखो इसको कैसे करते हैं, पहले आप कोई भी एक एनी इंटीजर लेते हैं, कोई भी, चाहे वो पॉजिटिव ऑड नंबर हो चाहे वो इवन नंबर हो, ठीक है। लेट क्या लिखते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, लेट ए बी एनी इंटीजर, अगर ए कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, तो अगर आप इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं और डिवाइड किससे करेंगे, इस बार हम 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं अगर ए एनी ऑड इंटीजर, एनी इंटीजर, देन बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, हम ए को क्या लिख सकते हैं, 6k+r की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा और कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, और जहां पर हमारा जो रिमाइंडर होगा, ये रिमाइंडर होगा वो किसके बीच में लाई करता है, 0 और 6 से बीच में लाई करता है। 0 हो सकता है और 6 से क्या होगा, छोटा छोटा, यानी r में भी r क्या हो सकता है, यहाँ पे r क्या हो सकता है, 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5, 6 नहीं हो सकता, 6 से क्या होगा, छोटा छोटा, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो 6 से क्या आएगा, छोटा छोटा आएगा, 0 आ सकता है, ठीक है। तो हमारे इतने रिमाइंडर बन सकते हैं। फिर आप अलग अलग केस बनाएंगे। पहला केस 1 बनाते हैं, इफ r अगर आप क्या लेते हैं, 0, r को अगर आप 0 फिल करें तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6k+0 ये आएगी। अच्छा देखो 6k का मतलब 2 × 3k लिख सकते हो आप इसको, है ना, ये 2 × 3k हो सकता है। तो देखो जो भी 2 की टेबल पे जाता है तो वो क्या बनता है, इवन इंटीजर, क्या लिखेंगे, दैट इज इवन इंटीजर, ये क्या बन गया, इवन इंटीजर बन गया, ठीक है। फिर दूसरा केस बनाते हैं, केस 2, अगर आप r को क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। r अगर 1 लेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या राइज हो जाएगी, 6k+1 ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी देखो आपने कहा कि 6k क्या है, इवन, ये इवन इंटीजर है, और आपने 1 क्या जोड़ दिया, इवन में अगर आप 1 जोड़ दे तो वो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये तो इवन है, और इसको अगर आप 1 जोड़ दे तो ये क्या बन जाएगा, ऑड इंटीजर, ये क्या बन जाएगा, ऑड इंटीजर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो केस 3, केस 3 में आप r की वैल्यू क्या लिखते हैं, 2, तो इससे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6k+2, ठीक है। यहां से 2 कॉमन निकल रहा है ना दोनों में, यहाँ क्या रह जाएगा, 3k, और यहाँ क्या रह जाएगा, 1। अब ये भी देखो 2 से मल्टीप्लाई है, यानी ये भी क्या बन गया, दैट इज इवन इंटीजर, ये क्या बन गया, इवन इंटीजर। फिर नेक्स्ट केस बनाते हैं, केस 4, अगर आप r को क्या लेते हैं, 3, ठीक है, r अगर 3 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6k+3, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसको आप 6k+2 लिख के और अलग से क्या लिख सकते हो, 1, है ना, 3 का मतलब क्या होगा, 2+1। अच्छा ये चीज अभी क्या लिखी आपने, इवन, और इसमें क्या जोड़ रहे हो, 1, यानी ये क्या बन गया, दैट इज ऑड इंटीजर, ये क्या बन गया, ऑड इंटीजर, ठीक है। इवन में 1 जोड़ते ही वो क्या बन जाएगा, ऑड इंटीजर बन जाएगा। अब नेक्स्ट केस पढ़ो 5th, अगर आप r को क्या लेके चलते हैं, 4, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6k+4, यहाँ पे फिर से 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचता है,
इधर बचता है 3 और इधर क्या बचता है 2। ये क्या बन गया 2 से मल्टीप्लाई समथिंग है, यानी दैट इज ये भी क्या बन गया इवन इंटीजर, ये भी क्या बन गया इवन इंटीजर। फिर नेक्स्ट केस बनाओ, केस नंबर 6। यहां पे इस बार r को आप क्या लेके चलेंगे 5। r अगर आप 5 लेके चलते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी 6³ प्लस 5। ठीक है, इसको भी आप ऐसे ही लिख लो 6³ प्लस 4 और प्लस में क्या लगा लो 1। ये चीज क्या बताई थी मैंने इवन, और अब क्या जोड़ रहे हो 1। इवन में 1 जोड़ते ये क्या बन जाएगी ओड इंटीजर, ये भी क्या बन गई ओड इंटीजर। तो आपने ध्यान से देखो कौन कौन से केस आपके ओड आ रहे हैं। जब आपका 6³ प्लस 5 है तब ओड आया, 6³ प्लस 3 है तब ओड आया, 6³ प्लस 1 है तब ओड आया, है ना। यानी आपने किसी भी नंबर को 6 से जब डिवाइड किया तो आपके जो ओड नंबर थे वो किस किस की फॉर्म में आ रहे हैं, या तो 6³ प्लस 1 की फॉर्म में, या 6³ प्लस 3 की फॉर्म में, या 6³ प्लस 5 की फॉर्म में। बाकी सभी फॉर्म में तो क्या आ रहे हैं इवन आ रहे हैं, है ना। तो हमें पता लग गया कि एवरी ओड इंटीजर मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ 6³ प्लस 1 और 6³ प्लस 3 और 6³ प्लस 5 वेयर क्यू इज एनी इंटीजर। क्यू क्या हो, कोई भी इंटीजर हो, तो हम ओड इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्म देखो, क्वेश्चन देखो बेटे। एन आर्मी कॉन्टीजेंट, कहते हैं एक आर्मी कॉन्टीजेंट है जिसके अंदर 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, मतलब एक आर्मी की टीम है, उस टुकड़ी के अंदर 616 मेंबर है। इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड बनाया गया है 32 मेंबर्स का इन अ परेड। किसी परेड में आप 32 मेंबर्स को आप क्या बना देते हैं, एक आर्मी बैंड बना देते हैं। अब दो ग्रुप आर टू बी, द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अपने को सेम नंबर ऑफ कॉलम में अपने को क्या करने हैं, उन आर्मी मेंबर्स को खड़ा करना है ताकि क्या बन जाए सेम नंबर ऑफ कॉलम बने, जितने इतने ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, कि कॉलम जो लाइनें बने उन लाइनों में मेंबर कितने होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो उन्होंने ये पूछा है आप कितनी मैक्सिमम लाइंस बना सकते हैं जिससे वो क्या करे कि नंबर जितने आप हर आर्मी बैंड के अंदर उतने ही मेंबर डाले जितने कॉलम है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनका क्या निकालना पड़ेगा HCF। और एक चीज और हिंट लगा लो, जब भी आपको मैक्सिमम कहे, ठीक है, या लार्जेस्ट कहे, तो उस केस में आपको क्या निकालना है HCF ही निकालना है। ठीक है, लेकिन किससे निकालोगे यहाँ पे भी यूक्लिड डिवीजन से। किससे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं टोटल मेंबर्स इन आर्मी कॉन्टीजेंट। यहां पे लिख देंगे 616। ठीक है, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन वन परेड, इन अ परेड इज इक्वल टू लिख देंगे 32। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टू फाइंड, क्या लिखेंगे, टू फाइंड नंबर ऑफ कॉलम। यहां पे क्या लिखेंगे, फाइंड HCF ऑफ 616, 32। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। किसका, 616 और 32 का। तो किससे करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो जैसे ही पहले अपना क्वेश्चन में रफ काम किया था वो यही शुरू कर दो। यहाँ पे रफ वर्क करो और डिवाइड करो, 616 अंदर लिखो और किससे डिवाइड करना है, 32 से। ठीक है, 32 की टेबल पे 1 पे जा रहा है
अब यहाँ कितना रह जाएगा 11, 11 में से 2 गए, कितने रहेंगे 9, इधर क्या रह जाएगा 5, 5 में से 3 गए 2, ऊपर से क्या उतारोगे आप 6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं किस पे जा रहा है। नेक्स्ट देखो, इसको 32 को अगर आप 9 से करते हैं तो ये अपने को कितना देता है 288। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना बचता है 8 बचता है 16 में से, फिर बचा हुआ 32 आप क्या लिखेंगे यहाँ 8 की टेबल पे 32 कितने नंबर पे कट रहा है 4 पे, ये फिनिश हो गया। यानी HCF कितना आ गया यहाँ पे 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आप ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेयर 616 है वो किससे बड़ा है भाई 32 से। जैसे आप 2 नंबर लिखते हैं तो एक नंबर दूसरे से क्या है बड़ा है। फिर क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट 616 को आप क्या लिखोगे उस फॉर्म में लिखते हैं तो 32 की किससे मल्टीप्लाई आ रही है 19 से। ठीक है, और रिमाइंडर के नाम पे कितना बच रहा है अपना 8, तो यहाँ क्या लिख देते हैं 8। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, हेयर आर जो आया रिमाइंडर 8 वो नॉट इक्वल टू 0 आया, फिर हमने डिवीजन कर दिया ना ये। ठीक है, तो क्या लगेंगे, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब यहाँ पे 32 रह गया, 32 को क्या लिख देंगे 8 इंटू 4 और रिमाइंडर के नाम पे क्या लिख देंगे 0। ठीक है, तो यानी यहाँ आर हेयर आर की वैल्यू कितनी आई 0, आर 0 आ गया। सो HCF कितना आ जाएगा, HCF ऑफ 616,32, तो ये कितना आ जाएगा 8। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बन जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू क्या बन जाएंगे 8। ठीक है, ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या कहता कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें शो करके दिखाना है कि स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका आप क्या करते हैं स्केयर करते हैं, तो वो किसकी फॉर्म में नजर आएगा, या तो 3m की फॉर्म में या 3m+1 की फॉर्म में आएगा, जहाँ पे m कोई भी इंटीजर हो। यानी इसका मतलब क्या है, वो किसी नंबर को किससे डिवाइड करके देख रहा है 3 से डिवाइड कर रहा है, तभी तो रिमाइंडर आएगा ना 1 या समथिंग कुछ और आएगा। ठीक है, तो अब पापा क्या करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, देन बाय अप्लाइंग, इस पे क्या लगाते हैं आप, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हमें a की वैल्यू क्या राइज होगी 3q प्लस r की फॉर्म में आएगी, है ना। तो r हमारा किसके बीच में लाई करता है, क्योंकि अपन 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो r की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी 0 या 0 से बड़ी और 3 से क्या होगी छोटी। तो r मेरे क्या क्या हो सकते हैं, r में भी यहाँ पे 0 हो सकता है और 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, ये बात तो श्योर है आपा। ठीक है, फिर केस बनाते हैं आपा, केस 1 लेते हैं, इफ r की वैल्यू को क्या लिखते हैं 0, तो आप बताओ a की वैल्यू क्या बन जाएगी 3q प्लस 0 बन जाएगी। अब अपने को क्या करना है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें स्केयर की बात करनी है, उस नंबर की बात नहीं करनी। वो कहता हर परफेक्ट स्केयर करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इसलिए स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयर करते हैं तो a के ऊपर भी स्केयर आ गया और 3q के ऊपर भी क्या आ गया स्केयर। जब आप इसका स्केयर करोगे तो क्या आएगा 9q स्केयर। ठीक है, तो अगर आप इसमें से 3 को बाहर रख दें तो अंदर कितना बचता है 3q स्केयर बचता है ना। मैंने 3 को बाहर रख दिया तो अंदर क्या बच रहा है 3q स्केयर, यानी ये 3m टाइप का आ रहा है। ये किस फॉर्म में आ रहा है 3m, जहाँ पे आप m को क्या मान लेंगे, ये जो बची हुई चीज है यानी 3q का स्केयर मान लेंगे। ठीक है, तो हमने दिखा दिया कि a स्केयर किसकी फॉर्म में नजर आया 3m की फॉर्म में। ठीक है, अब दूसरा केस बनाते हैं, ये तो r क्या था 0, अब r क्या लेके चलोगे आप 1,
नेक्स्ट केस में क्या लिखते हैं आप, यहाँ पे लिखते हैं केस नंबर 2। इफ r इज इक्वल टू क्या लेके चलते हैं 1, ठीक है। r अगर 1 है तो इसका मतलब जो a की वैल्यू है वो बन जाएगी 3q प्लस 1। फिर आप क्या करेंगे, इसको स्केयरिंग कर देंगे फिर से, क्योंकि स्केयरिंग की बात कर रहे हैं। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर करते हैं। तो यहाँ पे a स्केयर आया और 3q प्लस 1 का भी क्या बन गया, होल स्केयर। इसको आप किससे खोलोगे, आइडेंटिटी से। आपको याद होगी कि a प्लस बी का जो होल स्केयर है वो कैसे खुलता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। तो उसी फॉर्म को याद करते हुए यहाँ पे भी आप ऐसे लिखते हैं 3q का स्केयर, फिर क्या लिखेंगे 1 का स्केयर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू 3q इंटू 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसका स्केयर करते हैं तो कितना आता है 9q का स्केयर, 1 का स्केयर कितना आता है 1, और 3 2 जा क्या बन जाएगा 6q, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों में से आप 3 कॉमन निकालते हैं, और ये जो प्लस 1 है वो इधर ही लिख दो, आप पीछे लिख दो। यहाँ पे से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या रह जाएगा 3q स्केयर, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 3 बार निकाला, और इसका 3 बार निकाल लूं तो कितना रह जाएगा 2q रह जाएगा। कितना रह जाएगा 2q, ठीक है। क्योंकि अपने को जो फॉर्म तैयार करनी है वो कैसे होनी चाहिए, 3m प्लस 1 फॉर्म होनी चाहिए, या 3m होनी चाहिए। अब 1 रिमाइंडर बच रहा है तो मतलब ही नहीं है, अपने पास कौन सी फॉर्म तैयार होगी, ये 3m प्लस 1, ठीक है। जहां पे आप इसको बोल देंगे कि वेयर हमने m किसको माना, हमने m इसको माना है 3q स्केयर प्लस 2q को माना है, ठीक है। ये a स्केयर की वैल्यू ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट केस देखो, जब आप क्या लेके चलते हैं, इफ r की वैल्यू को क्या लेके चलते हैं 2। अगर r 2 है तो बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 2 आ जाएगी, नेचुरल सी बात है। फिर से क्या करेंगे, स्केयरिंग कर देंगे, आप लिख देंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर करने पर, ठीक है। तो स्केयरिंग करते हैं तो यहाँ पे आएगा a स्केयर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 का क्या बन जाएगा होल स्केयर। तो इसको जैसे अभी आइडेंटिटी सिखाई आपको, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 2, ये लिख दिया। अब स्केयरिंग करो, क्या आता है ये 3 का स्केयर कितना होता है 9, और q का क्या बन जाएगा q स्केयर, 2 का स्केयर कितना होता है 4, ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 q। अब नेक्स्ट देखो, आप इसको फिर से 3m की तरह लिखेंगे, पहले ये लिख दो, फिर क्या लिख दो 12q। आप 4 को क्या लिख सकते हो 3 प्लस 1, क्यों, क्योंकि ताकि इन तीनों में से क्या निकाल सके आप 3, और 1 अपना फिर से रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ कितना रह जाएगा 3q का स्केयर, 3 इसका बाहर निकाला तो कितना रह जाएगा 4q, और इसका 3 बाहर निकाला तो अंदर क्या रह जाएगा 1, और प्लस में क्या रखा हुआ है 1। तो फिर से आप इसको बोल देंगे कि ये भी किसकी फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, जहाँ पे अपनों ने m किसको माना, m किसको माना, इस सारी रकम को माना मैंने। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3q स्केयर प्लस 4q प्लस 1, ये आया m, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लग गया कि एवरी, लास्ट में आप आंसर लिखेंगे एवरी स्केयर of a positive integer, of a positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। किसी m इंटीजर के लिए हर पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर है वो या तो किस फॉर्म में आ रहा था 3m की फॉर्म में, या किस फॉर्म में आ रहा 3m प्लस 1 की फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। हमें कहता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज करो, शो करो कि क्यूब ऑफ एनी, उसमें किसका किया था अपनों ने स्केयर, और अब अपने को क्या दिखाना है क्यूब, क्यूब दिखाना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो किसकी फॉर्म में नजर आएगा 9m
या 9m + 1 या 9m + 8। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 9 से? नहीं, क्योंकि क्यूब की बात कर रहे हैं ना, तो क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब भी क्या आ जाएगा, 9 की फॉर्म में आ जाएगा। यानी जो 9 की टेबल पे जा रहा है तो वो 3 की टेबल पे तो जाएगा। तो इसलिए आप इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, 3 से ही डिवाइड करेंगे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है 3 से डिवाइड करके, सेम उसको भी आप इसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अगर ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, देन बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट, हमें क्या मिलता है, ए को आप किसकी फॉर्म में दिखाएंगे, 3q + r की फॉर्म में। ठीक है, जहां पे r की वैल्यू किसके बीच में बोल देंगे, 0 और 3 के बीच में लाई करती है। 0 हो सकता है या 3 से क्या होगा, छोटा, यानी r में भी क्या हो सकता था, यहाँ पे r में भी 0 और 1 और 2 ये हो सकते थे। ठीक है, तो इसमें भी अपने 3 केस बनेंगे। पहला केस देखो, केस 1, इस जिसमें आप r की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 0। अगर r 0 है तो इसका मतलब जो a बना वो क्या बन जाएगा, 3q + 0 ये बन जाएगा। इस बार स्केयर नहीं करना, इस बार आपको क्या करना है, क्यूब। तो क्या लिखेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a³ और यहाँ पे क्या आएगा, 3q का होल क्यूब। तो 3q का होल क्यूब क्या आता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्या आया, q³। इसको आप क्या करेंगे, 9 बाहर रख देंगे तो अंदर क्या बच गया, यहाँ बच गया 9 और यहाँ क्या बच गया, q³। तो बोल देंगे उसको, ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, 9m। इस सारी रकम को क्या मान लूंगी, m। फिर यहाँ बोल देना कि वेयर हमने m किसको माना, 9q³ को माना। ठीक है, तो यानी a का जो क्यूब आया वो किसकी फॉर्म में आ गया, 9m की फॉर्म में आ गया। ठीक है, फिर अब दूसरा केस बनाते हैं, केस 2। केस 2 में आप क्या लेके चलते हैं, r को 1 लेके चलते हैं। जब r को 1 लेके चलेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3q + 1। ठीक है, फिर से यहाँ से क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दो, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। जब क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ क्या आया, a³ और यहाँ क्या आया, 3q + 1 का होल क्यूब। होल क्यूब खोलना आता है, ये सबको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी यहाँ लिख रही हूँ, a + b का जो होल क्यूब है वो कैसे खुलता होता है, a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² और प्लस क्या आ जाता है, 3ab²। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, तो अब इसी के फार्मूले का यूज करो यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, 3q का होल क्यूब, फिर क्या लिखेंगे, 1 का होल क्यूब, फिर क्या लिखेंगे, 3a² यानी 3q का होल स्क्वायर और b अकेला आ जाएगा। फिर 3a अकेला और b के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, यानी 1 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। अब खोलो, 3 का कितना होता है, 27q³ आया, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और ये कितना आ जाएगा, देखो 3 तो 3 और 3q का होल स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी आप इसको शो भी कर सकते हो, 3 × 9q² बन जाएगा। 3 अकेला और 3q का क्या आ जाएगा, 9q²। अब यहाँ से देखो 3 3 जा 9q और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अब नेक्स्ट आप क्या करते हैं, 9 कॉमन निकालते हैं, इन तीनों में से 9 कॉमन निकालो और ये जो बचा हुआ 1 है वो पीछे लिख दो। यहाँ पे क्या बच गया, 9 इसका निकालने के बाद 3q³ रह गया। ठीक है, इसका 9 बाहर निकाल लो तो 3q² रह गया, इसका 9 बाहर निकाल लो तो अंदर क्या रह गया, q रह गया। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया, 9 इस सारी रकम को क्या मान लो, m, प्लस में क्या लिख दो, 1, यानी a³ किसकी तरह आ गया, 9m + 1 की फॉर्म में, जहाँ पे बता देंगे कि हमने m किसको माना इस बार, 3q³, 3q² और q को माना है। ठीक है,
इनको माना हमने इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट देखो केस थर्ड बनाते हैं। अगर आप आर को क्या लेके चलते हैं 2, नेक्स्ट अपना आर लास्ट 2 रह गया, फिर से यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 2 की फॉर्म में आ गई। फिर हम इसको क्या करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे क्यूब करते हैं दोनों तरफ, तो देखो यहाँ तो ए क्यूब आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 का क्या बन जाएगा होल क्यूब, जिसको आइडेंटिटी से खोलो कैसे खुलेगा, फर्स्ट ए का क्यूब, फिर बी का क्यूब, 3 इंटू ए स्क्वायर, फिर बी अकेला, फिर 3 इंटू ए और बी के ऊपर क्या लग जाएगा होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो खोलो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 27 क्यूब बन गया। 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये क्या आएगा 3 2 जा 6 और 3 का कितना होता है 9 क्यूब स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 3 2 जा तो 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर। फिर नेक्स्ट देखो 3 3 जा क्या बनेगा 9 क्यूब और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट देखो फिर से 9 कॉमन निकालो, इन तीनों में से 9 कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचता है, इसका 9 बाहर निकाल लो तो 3 क्यूब का क्यूब बचता है, इसका 9 बाहर निकाल दिया तो 6 क्यूब स्क्वायर बचता है, 6 क्यूब स्क्वायर बचता है, इसका 9 बाहर निकाल दिया तो 4 इंटू क्यूब 4 क्यूब बचता है, ठीक है। प्लस में क्या रखा हुआ है 8, यानी ये किसकी फॉर्म में आ गया 9m प्लस 8 की फॉर्म में। तो फिर से बता देंगे कि वेयर m की वैल्यू क्या आई, ये सारी चीज m क्या माना था अपनों ने 3 क्यूब का क्यूब, 6 क्यूब का स्क्वायर और 4 क्यूब माना था, ठीक है। यानी इस बार a क्यूब की वैल्यू क्या राइज होगी 9m प्लस 8। तो तुमने क्या दिखाया कि आपने ये दिखा दिया क्यूब या तो किसकी फॉर्म में आ रहा था 9m की, या 9m प्लस 1 की, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में आया, ठीक है। तो यानी आप आंसर लिखेंगे लास्ट में, सो एवरी क्यूब ऑफ, क्या लिखेंगे क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है, इसकी फॉर्म में नजर आता है। इस तरीके से आपने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ओके।